नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम अंतरिक्ष, आउटर स्पेस एंड डीप स्पेस को लेकर कई सारे बातें करते हैं, परंतु क्या सच में हमें अंतरिक्ष के बारे में पता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमें अंतरिक्ष की असल परिभाषा के बारे में पता है? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर बहुत लोग डीप स्पेस, आउटर स्पेस और स्पेस के अंदर कई बार उलझ कर रह जाते हैं। काफी सारे लोगों को असल में स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस की रियल डेफिनेशन के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे में इनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी हम इस वीडियो के अंदर डीप स्पेस, आउटर और स्पेस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम इनके अंदर क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में भी बातें करेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। स्पेस और आउटर स्पेस तथा डीप स्पेस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस, इसमें से कौन हम लोगों से सबसे दूर मौजूद हैं? क्या डीप स्पेस ही ब्रह्मांड के अंत तक विस्तृत है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेस अंतरिक्ष को ही ब्रह्मांड के अंतिम छोर वाली जगहों में गिना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि स्पेस के आगे और कोई वस्तु नहीं है और स्पेस के अंत का माने ब्रह्मांड का अंत। परंतु प्रश्न उठता है कि हम यहाँ अंतरिक्ष के किस भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस को एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिक कुछ चीजों के आधार पर एक नतीजे पर पहुँचे हैं, जिससे ये साफ साफ हो जाता है कि डीप स्पेस और आउटर स्पेस तथा स्पेस के अंदर क्या अंतर है। तो चलिए इन तीनों शब्दों के असल अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आउटर स्पेस माने वो चीज और जगह जो कि पृथ्वी के बाहर मौजूद है। इसका ये मतलब है कि पृथ्वी के ठीक बाहर मौजूद कोई चीज या जगह, चाहे वो पृथ्वी के कितना भी क्यों न करीब हो, उसे हम आउटर स्पेस कहेंगे। उदाहरण के लिए पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि पृथ्वी के सतह से मात्र 160 किलोमीटर के ऊंचाई पर है, उसे भी हम आउटर स्पेस में लेंगे। डीप स्पेस, खैर आउटर स्पेस के अंदर कई सारे चीजें जैसे ऑस्टन कृत्रिम सैटेलाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी आ जाते हैं। मित्रों, इंसानों के द्वारा जितने भी स्पेस संबंधी मिशनों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें से ज्यादातर इसी आउटर स्पेस में होते हैं। इसलिए स्पेस का ये हिस्सा हम लोगों को बाकी हिस्सों से ज्यादा मालूम है। जब हम डीप स्पेस की बात करते हैं, तब हमें आउटर स्पेस से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि आउटर स्पेस की तुलना में डीप स्पेस हमसे थोड़ा अधिक दूरी पर मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्टन डीप स्पेस हमारे चांद से लेकर सौरमंडल के बाहर तक फैला हुआ है। इसलिए कई बार चांद या उसके पार के चीजों को हम डीप स्पेस में मौजूद चीजों की तरह देखते हैं। हालांकि कई बार वैज्ञानिक सौरमंडल से बाहर के चीजों को ही डीप स्पेस के श्रेणी में रखते हैं। इसलिए यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है। वैसे यहाँ रोचक बात यह है कि दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक डीप स्पेस को ही ब्रह्मांड के अंत को फैला हुआ मानते हैं। इसका सीधा सा ये मतलब ये हुआ है कि डीप स्पेस के आगे ब्रह्मांड में और कोई जगह नहीं है। ये ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक फैला हुआ है। वैसे यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम डीप स्पेस को ही ब्रह्मांड के छोर तक फैला हुआ मान रहे हैं, तब हम स्पेस किसे कहेंगे? तो मित्रों, मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि स्पेस वाले शब्द में कुछ ट्विस्ट है। तो असल ट्विस्ट ये है कि स्पेस हम दोनों ही आउटर स्पेस और डीप स्पेस की जगह को कहते हैं। इसलिए कई बार हम दोनों ही आउटर स्पेस और डीप स्पेस के जगह पर स्पेस शब्द का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। मित्रों, आप लोगों को मैं बता दूं कि स्पेस शब्द का प्रयोग काफी समय पहले से होता हुआ आ रहा है। इतिहासकारों के अनुसार साल 1667 से ही इंसान स्पेस शब्द का इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। इसलिए पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में मौजूद हर एक कोना स्पेस कहा जाता है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि
20वीं शताब्दी के मध्य भाग में आउटर स्पेस शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था और आखिर में डीप स्पेस शब्द का इस्तेमाल होने लगा। इसलिए इंसानों के लिए ये तीनों शब्द एक ही चीज के लिए एक साथ इस्तेमाल होने लगे। विज्ञान जैसे जैसे उन्नत होता गया, उसी तरह स्पेस संबंधी शब्दों व चीजों के बारे में पता चलने लगा। ये ही वजह है कि जिसे हम आज डीप स्पेस या आउटर स्पेस कहते हैं, वो भी एक दिन स्पेस का हिस्सा ही था। 20वीं शताब्दी के मध्य भाग आने तक इस चीज के बारे में और भी स्पष्टता हमें मिलने लगी। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक रेखा को बनाया, जिससे स्पेस, आउटर स्पेस, डीप स्पेस की उलझन को थोड़ा कम किया जा सकता था। वैसे इस रेखा का नाम उन्होंने ने करमान लाइन दिया। मित्रों, इस लाइन के अनुसार जहां पृथ्वी खत्म होती है, वहीं से इस लाइन का आरंभ होता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के सतह से लगभग 80 से 100 किलोमीटर के ऊंचाई से ये लाइन शुरू हो जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रेखा बिल्कुल काल्पनिक है और इस लाइन के ऊपर मौजूद जगह और इसके नीचे मौजूद जगह के मध्य कोई इतना अंतर भी नहीं है। जब इंसानों ने चांद पर लैंड किया, तब उनके लिए स्पेस और भी ज्यादा बड़ा और नया बन गया, क्योंकि उस समय इंसान आउटर स्पेस में पहुंचा चुका था। बाद में जब हमने चांद के पार हमारे सौरमंडल के भीतर कई तरह के प्रोब भेजने लगे, तब हमें डीप स्पेस के बारे में जानकारी मिलने लगी। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ इंसान का इस बड़े व अनंत ब्रह्मांड को जानने का प्रयास। आज के समय की बात करूँ तो वर्तमान इंसानों के द्वारा चांद के पार लगभग 200 मिशनों को अंजाम दिया जा चुका है। इसके अलावा आज कई हजारों कृत्रिम सैटेलाइट्स हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की चक्कर काट रही हैं। मित्रों, वोयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 22.5 अरब किलोमीटर की दूरी डीप स्पेस में तय कर चुका है। वैसे इतनी दूरी को अब वैज्ञानिक डीप स्पेस न कहकर इंटरस्टेलर स्पेस का नाम दिया है। बता दूं कि ये जगह 2 सितारों के बीच मौजूद जगह का नाम है। खैर, आगे आने वाले समय में हमें इसके बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला है। दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको